नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 14। पाठ 14 का नाम है, पाठ है हमारा बाल वर्णन। इसमें श्री कृष्ण के बारे में, उसकी बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। बाल वर्णन, बचपन का वर्णन किया गया है श्री कृष्ण का। ये श्री कृष्ण जी हैं, ये इनकी यशोदा माँ है। इनका आपको क्रियाकलाप बनाना है और क्रियाकलाप के बाद आपको शब्दार्थ, कठिन शब्द लिखने हैं। ठीक है, कठिन शब्द में आपको जैसे कि हम अभी कविता पढ़ेंगे, पाठ 14 बाल वर्णन। ये आपकी सूरदास के इसमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका हम व्याख्या करेंगे। और इसमें बताया गया है कि पाठ में संतान के प्रति कर्तव्य भाव, कि हमारा अपने बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, जीवन में माँ का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये ज्ञात करवाना, ये बोध करवाना कि जीवन में माँ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें क्या बताया है, रूठना मनाना हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, अंग है। हम अपने पारिवारिक पहलू में रूठते भी रहते हैं, मनाते भी रहते हैं। एक ये हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सूरदास जी ने कुछ पद लिखे हैं जिनका हम अभी व्याख्या करेंगे। इसमें सूरदास जी के शब्दों में बाल वर्णन, बाल कृष्ण का जो है बचपन की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तब माँ यशोदा के बीच रूठना मनाना कितना खुशी प्रदान करता है, उनको कितना आनंददायी हो सकता है, इसके बारे में हम सूरदास के कुछ पद पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के बचपन में क्या क्या जो है अपनी माँ के साथ लीलाएं करते थे। ठीक है, अब आगे हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। मैया मैं तो चंद खिलौना लियो, जे हो लोटी धरनी पर अभई तेरी गोद में न हियो। इसमें श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण बाल कृष्ण अपनी बात मनवाने के लिए, कि अपनी माँ से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे कि ये चांद है, इसको एक खिलौना बता रहे हैं और उस अपनी माँ से अपनी बात मनवा रहे हैं कि मुझे तो ये चांद वाला खिलौना ही चाहिए। ठीक है, तो बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण बाल कृष्ण अपनी बात मनवाने के लिए माँ से कहते हैं कि उन्होंने चांद वाला खिलौना नहीं ला कर दिया तो अभी ज़मीन पर लौट जाऊंगा। यानी कि मैया माँ मैं तो चांद वाला खिलौना ही ले लूँगा, मैं तो चांद वाला खिलौना ही लूँगा। लेव मीनिंग होता है लूँगा, चंद्र होता है चंद्रमा, मैया होता है माँ मैं तो चांद वाला खिलौना ही लूँगा। जे हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद न हेव, यानी कि मैं अभी ज़मीन पर लौट जाऊँगा। जे हो जैसे ऐसे ही मैं जो है अभी धरनी होता धरती पर अभी लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आऊँगा, तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। इसमें कहा गया है कि मैया अगर तुम मुझे ये चांद वाला खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊँगा और तेरी गोद में नहीं आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। सुरभि होता गाय को, पे पान न करियो, पे जैसे पान होता पीना, पानी पिलाऊंगा। और बेनी सीरन गुहैयो, बेनी होता है जैसे कि बेनी होता है चोटी। और इसमें बताया गया है कि मैं जो है ज़मीन पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में न आऊँगा और न ही गाय का दूध पीऊँगा। ठीक है, क्या करूँगा, गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और न ही जो है चोटी गुथवाऊँगा। और मैं नंद हवई पूत नंद बाबा को तेरी सूत न कहूँ, यानी कि और तुम्हारा बेटा नहीं बनूँगा। सूत होता है बेटा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलवाऊँगा, मैं तो नंद बाबा का ही बेटा बनूँगा। समझ में आया बच्चों? ये देखो, इसकी व्याख्या आपको समझनी है, इसकी व्याख्या लिखनी नहीं है आपको। ठीक है, इसके कवि सूरदास जी हैं। ये सूरदास के पद हैं, खंड कै में कुछ सूरदास के पद हैं ये, और ये रचित हैं सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी कवि हैं। और जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊँ, मैया माँ मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना लूँगा, चंद्रमा चांद। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ में लिखने हैं। जैसे चंद्रमा है, ठीक है, और खिलौना लेओ, चंद्रमा वाला खिलौना लूँगा।
ठीक है। और जे हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न एहू। जे हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न एहो। सुर भी को पै पान न करियो, बेनी सिरन गुयइयो। अवई पूत नंद बाबा को तेरो सूत न कहियो। इसमें बताया गया है, सूरदास जी कहते हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना ही लूँगा। जे हो लोटी धनी, जैसे ही अगर तुम मुझे चंद्रमा वाला खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। सुर भी को पे पान न करियो, और गाय को भी पानी नहीं पिलाऊंगा। सुर भी होता है गाय को, पे पान पिलाऊंगा, यानी कि गाय को भी जो है पानी नहीं पिलाऊंगा। और बेनी चोटी को, और चोटी भी गुहे गुथवाऊंगा, और चोटी भी तुमसे नहीं गुथवाऊंगा। ठीक है। अवई पूत नंद बाबा को तेरी सूत न कहियो, मैं तो नंद बाबा का ही पुत्र कहलवाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे चांद वाला खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा। तेरो सूत न कहियो, और मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलवाऊंगा। आ गई आओ बात सुनी मेरी, बलदेव न जनेऊ। फिर यशोदा माता कहती है कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, आगे आओ, मेरी बात सुनो। बलदेव ने जनेऊ, बलदेव को नहीं, बलराम को नहीं पता। हंसी समझावत, हंस कर यशोदा माता हंसी समझावती, हंस कर समझाती है। कहती जसोमती नहीं दुलैया लेव, कहती है, हंस कर समझाती है कि बेटा मैं तुम्हारी नई पत्नी ला कर दूंगी और तुम्हारे दाऊ भैया को यह बात नहीं बताऊंगी। ठीक है, कि आगे आओ बेटा, मैं तुम्हें, मेरी बात सुनो, बलदेव को जनेऊ बलदेव को नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताऊंगी? मैं तुम्हारी नई दुल्हनिया लेकर आऊंगी, नई दुल्हैया पत्नी लेकर आऊंगी। और जसोमती कहते हैं यशोदा को, यशोदा माता कहती है, हंसते हुए समझाती है, किसको? श्री कृष्ण को समझाती है। तेरी कसम, उसकी कसम खाती है कि मेरी सुनी मैया अभी ब्यायन जेऊ, सूरदास अवई कुटिल बराती, गीत सुमंगल गेऊ। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैं तेरी सो खाता हूँ, मैया मेरी बात सुनो, मैं ये जो शादी वाली बात है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और सूरदास के इसमें कुटिल बाराती यानी कि दुष्ट बाराती होंगे और मंगलकारी गीत गेहो गाएंगे। ठीक है, तो ये हम जो है बाद में रिपीट करेंगे, ये आपको ऐसे समझना है। और इसमें आपको ये क्रियाकलाप, कोई भी एक क्रियाकलाप बनाना है। खंड मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी बढ़ेगी। मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया है, यह अजू होता अभी, छोटी, ये अभी भी छोटी है। कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया है, लेकिन ये अब भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। इसमें श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि माँ मैया कब ही बढ़ेगी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, कि कितनी बार तुमने मुझे दूध पिलाया है और लेकिन ये अब भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, तू कहती है कि बलराम की चोटी जितनी लंबी तुम्हारी चोटी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। बल होता है बलराम, बलराम की चोटी जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। ठीक है। काडत घुवत नहावत जे ही, नागिनी सी भुई लोटी। इसमें बताया गया है काडत घुवत, कंघी करते समय, नावत स्नान करते समय, नावत स्नान करते समय, कंघी करते समय, यह नागिन सी, नागिन के समान। उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, नागिन सी। तो इसमें क्या है? उपमा अलंकार, जिसकी बढ़ चढ़कर सौंदर्य की को बताया जाता है, जहाँ पर बढ़ चढ़ करके उसकी अलंकृत किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, नागिन सी। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नागिनी सी भूही लोटी, कि नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। ठीक है। काचो दूध पियावत,
काचो दूध पियावत पची पची देती ने माखन रोटी, कि आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, यानी कि बार बार, पची पची होता है बार बार, आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, पची पची बार बार आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मक्खन और रोटी नहीं देती। ठीक है, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, कि आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हो बार बार और मुझे माखन और रोटी नहीं देती। सूर चिरंजीवो जीवऊ दऊ भैया हरि हलदर की जोटी, हरि हलदर श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, जोटी होता है जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई, दो भैया, दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण की दोनों की जोड़ी जो है बनी रही, दोनों की जोड़ी चिरंजीव रही, यानी कि इनकी आयु लंबी हो दोनों की। इसमें बताया गया है आज डेट है, आज दिनांक है 11 नवंबर 2020। ठीक है, तो आज हमने अभी इसकी व्याख्या की है। इसमें हमने देखा 11 नवंबर 2020 और डे है वेडनेसडे। ठीक है, तो अब हमने जो है इसकी व्याख्या अभी की, पहले भी एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इसमें बोला है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कि मैया मैं तो, इसमें सूरदास कवि इस रचना के माध्यम से पारिवारिक जीवन, जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें बताया गया है कि रूठने मनाने का भाव प्रदर्शित करते हैं, कि कैसे परिवार जीवन में रूठते हैं, मनाते हैं, फिर तो ऐसे भावों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि छात्र बच्चों को माता और बालक के संघर्षों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। छोटे बालक के बाल हट को यहाँ पर बताया गया है कि बालक किस प्रकार जिद करते हैं यहाँ पर, और जिद करके अपनी बात अपनी माँ से मनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन भावों को प्रकट किया गया है। तो कैसे, अब एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, माँ से शिकायत करते हैं अपनी माँ से कि अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं कि मैया मुझे तो चंद्रमा वाला खिलौना लाकर दे दो, जेहू चंद्रमा, चांद, चंद्रमा वाला खिलौना लाकर दो। जैसे ये श्री कृष्ण है, ये यशोदा माँ है, और श्री कृष्ण अपनी माँ से बात मनवा रहे हैं कि मुझे ये वाला खिलौना ला कर दो, इसको बोलते हैं चंद्रमा। जे हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद ने एहो, कि अभी जे हो लोटी, अगर आप मुझे चांद वाला खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं अभी धरती पर, अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तेरी गोद न एहू, तेरी गोद में नहीं आऊँगा। ठीक है, सुर भी को पै पान न करियो, सुर भी होती गाय को, पै पान पानी नहीं पिलाऊंगा, कि सुर भी को भी जो है मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। ठीक है, पीना, पान पै पानी, पान पिलाना, पानी नहीं पिलाऊंगा। बेनी सिरन गुइयू, और बेनी होता चोटी, और चोटी को भी गुहेई गथवाऊंगा, और चोटी को भी नहीं गथवाऊंगा। यदि तुम मुझे चांद वाला खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा, और वही पूत नंद बाबा को और नंद बाबा का बेटा कहलवाऊंगा, और नंद बाबा का बेटा बनूंगा, और तुम्हारा बेटा नहीं कहलवाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा। ठीक है, आगे आओ बात सुनी मेरी बल देहु न जनेहू, आगे आओ बात सुनी मेरी बल देहवी न जनेऊ। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से उनकी माता समझाते हुए कहती है, जब शिकायत करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, तो यशोदा माता कहती कि बेटा मेरे पास आओ, और बलराम बलदेहु न जनेऊ, बलराम को हम नहीं बताऊंगी, और हंस कर समझाती है कि कहती है, यशोदा माता कहती है कि मैं तुम्हारी नई पत्नी ला कर दूंगी, नई दुल्हनिया ला कर दूंगी, और तेरी कसम खाती हूँ अभी जो है बिहावन जेऊ, अभी तुम्हारी मैं शादी करूँगी। उसमें सूरदास के जो हैं कुटिल बराती होंगे, इसमें दुष्ट बराती होंगे जो सुमंगल गीत गाएंगे। ठीक है, फिर है ख, इसमें बताया मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवई है लंबी लंबी मोटी, काढ़त गुवत नहावत येही नागिनी शिव हुई लोटी,
इसमें बताया गया है श्री कृष्ण जी के, इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर शिकायत करते हैं, पहले अपनी बात मनवा रहे थे, अब यहाँ पर शिकायत करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी। कितनी बार आपने मुझे बार बार दूध पिलाती हो, लेकिन अब भी यह चोटी नहीं बढ़ती। ठीक है, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी, तू कहती है, आप कहती हो कि बलराम की चोटी है, बलराम की जो चोटी है वह लंबी और मोटी है, और उसकी इतनी लंबी मोटी तुम्हारी दूध हो जाए, तुम्हारी चोटी इतनी लंबी और मोटी हो जाएगी बलराम की चोटी जितनी, काडत गूडत नहावत यही नागिनी सी भूई लोटी। कि काडत गूडत यानी कि कंघी करते समय, काडत गुडत होता है कंघी करते समय, नहावत स्नान करते समय, और यह कंघी करते समय और गूंथते समय, स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। कि कंघी करते समय और गूंथते समय तथा स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। ठीक है, फिर काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। कि आप मुझे जो है कच्चा दूध पिलाती हो, पची बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती। चिरजीवो दो भैया हरी हल्दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि चिरंजीवों की दोनों भाइयों की जोड़ी, हरि और श्री कृष्ण और हल्दर बलराम की जोटी होता जोड़ी, दोनों की जोड़ी बनी रहे, दोनों की आयु लंबी हो। ठीक है, तो ये आपको व्याख्या समझनी है। इसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं, जैसे पेंसिल से हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। जैसे लोटी, ये आपको कठिन शब्द में लिखना है। ठीक है, फिर है जैसे हवाई, और जनेऊ, दुलैया, जसोमती और सूरदास, ये आपको कठिन शब्द में अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद आपको कठिन शब्द जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं ये कठिन शब्द हैं, और इनको आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखना है। दूध और पियावत, नहवावत, चिरजीवऊ। ठीक है, नागिन सी नहवावत, पियावत, चिरजीवऊ। ठीक है, और इसमें था, ये आपको कठिन शब्द में लिखने हैं। इसका कवि परिचय है, सूरदास जी का कवि परिचय है। जैसे हिंदी साहित्य के सूर्य श्री कृष्ण के अनन्य उपासक तथा ब्रज भाषा के श्रेष्ठ महाकवि सूरदास जी की जन्म तिथि तथा जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। इनका जन्म रुनकत्ता ग्राम में हुआ माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान सूर का जन्म सिही नामक ग्राम में मानते हैं। बाद में वे गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। कौन? सूरदास जी। जहाँ उनकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य जी से हुई थी। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने को कहा। सूरदास जी की 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सूरसागर, सूरसारावली साहित्य सूरदास जी द्वारा किया गया कृष्ण का बाल वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनका भ्रमर गीत निर्गुण भक्ति पर सगुण की जीत का सुंदर उदाहरण है। इन्होंने अपने काव्य से कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को जन्म दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य के
हिंदी साहित्य के सूर्य श्री कृष्ण के अनन्य उपासक तथा ब्रज भाषा के श्रेष्ठ महाकवि सूरदास जी की जन्म तिथि तथा जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। इनका जन्म रुनकता ग्राम में माना जाता था, जबकि कुछ विद्वान सूर का जन्म सीर नामक ग्राम में मानते हैं। बाद में वे गौ घाट पर जाकर रहने लगे थे, जहाँ उनकी भेंट गुरु बल्लभाचार्य जी से हुई थी। बल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने को कहा। सूरदास जी की 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी द्वारा किया गया कृष्ण का बाल वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनका भ्रमर गीत निर्गुण भक्ति पर सगुण की जीत का सुंदर उदाहरण है। इन्होंने अपने काव्य से कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को जन्म दिया। सूरदास ने अपने कुछ पद लिखे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको व्याख्या समझाई थी कि इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में होता है, उसमें हम कैसे रूठते मनाते हैं और बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे बालक किस प्रकार जिद करते हैं और माँ कैसे उनको पूरा करती है। लेकिन इसमें तो श्री कृष्ण माँ से बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा को। उन्होंने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने चंद्रमा को एक खिलौना समझकर अपनी माँ से बात मनवा रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी सूरदास के कुछ पदों को हम फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जैसे कि इसमें दोहराते हैं कि जैसे इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बात मनवाते हैं कि माँ, मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना ही लूँगा, और चंद्रमा वाला खिलौना अगर आप मुझे नहीं ला कर दोगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊँगा और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा, और जो है गाय को भी पानी नहीं पिलाऊँगा, और तुम्हारी जो है तुमसे चोटी बेनी होता चोटी को नहीं गुथवाऊँगा। हवाई पूत नंद बाबा को तेरी सूत न कही हूँ, मैं जो है नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा और तेरी गोदी में भी नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं बातें जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं, जो बचपन की कुछ अंश हैं जिसने सूरदास ने अपने पद में जो है दोबारा प्रकट किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कहा गया है कि तेरो सूत न कही हूँ, कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलवाऊँगा, मैं तो नंद बाबा का ही बेटा कहलवाऊँगा। इसमें यशोदा फिर जो है अपने बेटे को, श्री कृष्ण को कहती कि बेटा मेरी गोद में आ जा, मैं तुझे समझाती हूँ और बलराम को नहीं बताऊँगी, मेरी बात सुन। कहती है कि मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुम्हारी नई दुल्हनियाँ लेके आऊँगी। हंस कर समझाती है उसे कि मैं तुम्हारी नई दुल्हनियाँ लेके आऊँगी, नई पत्नी लेकर आऊँगी, और बलराम को ये बात नहीं बताऊँगी। ठीक है, और तेरी कसम खाती हूँ, तेरी सोच मेरी सुन मैया, कि मैया, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरी बात सुनो मैया, ये बात तुम बलराम को मत बताना। तो श्री यशोदा कहती है कि मैं ये बात नहीं बताऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि इसमें सूरदास जी के दुष्ट बराती होंगे और इसमें सुमंगल के गीत गाए जाएंगे। फिर इसमें आगे शिकायत भी करते हैं सूरदास के पद में। श्री कृष्ण अपनी माँ से कुछ अंश शिकायत के भी लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कैसे श्री कृष्ण अपनी शिकायत करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। इसमें माँ से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि मेरी चोटी अभी छोटी है, मुझे आप दूध पिलाती हो, बार बार मुझे जो है बुला करके दूध पिलाती रहती हो, कि दूध पीने को कहती है, और कहती है कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी नहीं बढ़ती। तब भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, लेकिन मेरी ये चोटी अभी तक नहीं बढ़ी है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो इसमें बताया गया है कि तू जो कहती बल्कि बेनी जब हवे है लंबी मोटी, तू कहती है कि बलराम की चोटी जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। बलराम की चोटी बड़ी सुंदर है और बड़ी मोटी है, लंबी है, और उस जितनी चोटी तुम्हारी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह तो अब भी नहीं बढ़ रही। जब आप मुझे जो है
गूंथते समय और कंघी करते समय और स्नान करते समय यह नागिन के समान, तुमने कहा था कि नागिन के समान लौटने लगेगी ज़मीन पर, इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या गया, सूरदास ने इस पद में इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग होकर उन्होंने बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया कि नागिन के समान, जैसे नागिन लेटती है ऐसे ही तुम्हारी लंबी चोटी इतनी बड़ी लंबी हो जाएगी दूध पीने से कि बेटा दूध पी ले। आप मुझे भुला करके दूध पिलाती हैं और कहती हैं कि बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके कहने के बाद भी यह लंबी नहीं हुई। और काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, आप मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और बार बार मुझे जो है कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी नहीं देती। मुझे भुला करके आप कहती हो कि तुम कच्चा दूध पी लो और तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन यह फिर भी नहीं बढ़ रही। सूर चिरजीवो दो भैया हरी हल्दर की जोटी, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसमें सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रही, दोनों भाई जो हैं की आयु लंबी हो। ठीक है, तो यह आपने कुछ सूरदास के पद पढ़े और समझे, इसे जो है केवल समझना है, आपको इसमें क्रियाकलाप बनाना है। श्री कृष्ण का बना दो, यशोदा का, चंद्रमा का, ठीक है। और फिर उसके बाद कठिन शब्द जो हमने अंडरलाइन करवाए हैं उनको आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखना है। उसके बाद और इसके आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ में जैसे चंद्रमा, जैसे कि हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द जिनको हम कहते हैं वो अभी हमने जो है पढ़े हैं। इसमें देखा हमने कि जो रेड कलर के थे उनमें जो वे हैं आपके शब्दार्थ, और जो अलग से मैंने अंडरलाइन करवाए हैं वे आपके कठिन शब्द हैं। तो शब्दार्थ के बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। चंद मीनिंग होता है चंद्रमा, सुर भी मीनिंग होती है गाय, सूत मीनिंग होता है बेटा, कांचो मीनिंग होता है कच्चा, हरी हल्दर का होता है कृष्ण बलराम, ठीक है, हरी हल्दर होता है कृष्ण बलराम, लेहू होता है लूंगा, पान होता है पीना, ठीक है, कुटिल होता है दुष्ट, पची पची होता है बार बार, जोटी होता है जोड़ी। तो इसमें लेहू, लूंगा, पान, पीना, कुटिल, दुष्ट, पची, बार बार, जोटी, जोड़ी, चंद, चंद्रमा, सुरभि, गाय, सूत, बेटा, कांचो, कच्चा, हरी हल्दर, कृष्ण बलराम। लेहू, लूंगा, पान, पीना, कुटिल, दुष्ट, पची पची, बार बार, जोटी, जोड़ी। इसका अभ्यास कार्य हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको सूरदास के बारे में बताती हूँ। सूरदास जी एक बहुत बड़े जो है ब्रज भाषा के श्रेष्ठ महाकवि रहे। उनका जन्म स्थान को लेकर काफ़ी विद्वानों में मतभेद भी रहा था और इनका जन्म रुनकता गांव में माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान ने सूरदास का जन्म सी नामक ग्राम में मानते हैं। बाद में वे गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। उनका मिलन जो है वल्लभाचार्य गुरु से भी हुआ था। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने को कहा। सूरदास जी की 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी द्वारा किया गया कृष्ण का बाल वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनका भ्रमर गीत निर्गुण भक्ति पर सगुण की जीत का सुंदर उदाहरण है। इन्होंने अपने काव्य से कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को जन्म दिया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सूरदास की 3 रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिसमें इन्होंने सूरदास जी द्वारा किया गया कृष्ण का वर्णन, बाल वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनका भ्रमर गीत निर्गुण भक्ति पर सगुण जीत का उदाहरण है। इन्होंने अपने काव्य से कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को जन्म दिया। इन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का काफ़ी वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो है श्री कृष्ण की बचपन में जो लीलाएं हुई, ये सभी सूरदास जी ने अपने काव्य पदों के द्वारा जो है
उनका वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी अपनी माँ से शिकायत करते हैं, अपनी माँ से अपनी बात मनवाते हैं, और किस प्रकार से जो है सभी जो है बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। तो आगे आपको अभ्यास कार्य हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी एक 10 नंबर की परीक्षा होगी, इसको आपको अच्छे से समझना है। व्याख्या आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी स्वयं कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।